प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हम लोग, आज पढ़ेंगे पार्ट सेकंड प्रधानमंत्री का। अब बात आती है कि सबसे पहले आप विश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सर्वाधिक बार किसके खिलाफ लाया गया? वो थी इंदिरा गांधी। सर्वाधिक समय का प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल रहा वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि पूछा जाए सबसे कम दिन का प्रधानमंत्री कौन बना, तो अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे कम दिनों का प्रधानमंत्री, सबसे कम दिनों का प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल छोटा था, वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 13 दिन। इस तरह सबसे कम दिन का कार्यकाल रहा श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने छोटे छोटे कार्यकालों में 3 बार प्रधानमंत्री बने। सर्वाधिक आयु का प्रधानमंत्री, सर्वाधिक आयु का प्रधानमंत्री, तो सर्वाधिक आयु का प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। तो इस तरह सर्वाधिक आयु का प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई। कम आयु का प्रधानमंत्री राजीव गांधी। तो इस तरह सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी। और सर्वाधिक आयु का प्रधानमंत्री कौन बना था? तो मोरारजी देसाई। यदि प्रश्न पूछा जाए कि वह कौन सा प्रधानमंत्री था जो एक भी दिन लोकसभा में नहीं गया, तो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में नहीं गए। तो चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में नहीं गए। तो चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में नहीं गए। पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री बनने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बनने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री बनने के समय जब प्रधानमंत्री बने वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, न तो लोकसभा के सदस्य थे न तो राज्यसभा के थे। हमारा आर्टिकल 75 का 5 अनुच्छेद 75 का 5 अनुच्छेद 75 का 5 कहता है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री
या प्रधानमंत्री बन सकता है बशर्ते 6 माह के भीतर किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि 6 माह के भीतर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो जाता है तो वो मंत्री या प्रधानमंत्री बना रहेगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 75 का 5 कहता है। 75 का 5 क्या कहता है? 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, नहीं तो वो पद से हटा दिया जाएगा, नहीं तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 75 का 5 कहता है कि 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, नहीं तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। अब देखिए नोट, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री बनता है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की समकक्ष कुछ विशेषताएं, लेकिन कुछ समकक्ष विशेषताएं नहीं है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन में निम्न सदन का ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, जबकि भारत में किसी दोनों सदनों में एक का सदस्य हो वह देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। नोट में लिखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, जबकि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री निम्न सदन का सदस्य होता है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री निम्न सदन का सदस्य होता है। हमारे भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। बनने के समय दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, तो आर्टिकल 75 के 5 में 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य होना उसे अनिवार्य है। मंत्री बनने के लिए हमारे मूल संविधान में मंत्रिपरिषद का कोई आकार निश्चित नहीं था, तो हमारे मूल संविधान में मंत्रिपरिषद का कोई आकार निश्चित नहीं था। जितनी इच्छा हो उतने मंत्री आप बना सकते हैं। तो मूल संविधान में मंत्रिपरिषद का कोई आकार निश्चित नहीं था, जितनी इच्छा हो उतने मंत्री आप बना सकते हैं। लेकिन एक संशोधन आया 91वां संविधान संशोधन कब लाया गया? तो 2003 में। लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 में मंत्रिपरिषद में 15% बना सकते हैं। कुल सदस्य संख्या का 15% आप मंत्री बना सकते हैं। ये कौन सा संशोधन लाया गया?
तो 51वें संविधान संशोधन 2002 में, जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उसमें मंत्रिपरिषद कोई आकार निश्चित नहीं था, जितनी इच्छा हो उतना आप मंत्री बना सकते हैं। अब भारतीय संविधान में दोनों में ये प्रावधान है, चाहे वो निम्न सदन का हो या उच्च सदन का हो, कोई भी सदस्य जो है वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो कुछ ऐसे सदस्य थे जो राज्यसभा के सदस्य थे और देश के प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया। उनमें कौन कौन था? राज्यसभा के सदस्य जो भारत के प्रधानमंत्री बने, भारत के प्रधानमंत्री बने, ऐसे 4 लोग थे। कितने लोग थे? 4 लोग। वर्तमान तक 4 लोग बने। राज्यसभा के सदस्य जो भारत के प्रधानमंत्री बने उनमें थे 4 लोग। 4 लोग कौन कौन थे? नंबर 1 इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी राज्यसभा के सदस्य थे और ये देश के प्रधानमंत्री के पद का नेतृत्व किया। गुजराल, इंद्रजीत गुजराल साहब जो थे वो भी राज्यसभा के सदस्य थे और देश के प्रधानमंत्री का नेतृत्व किया। तीसरे थे एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा तीसरे व्यक्ति थे। एच.डी. देवगौड़ा जो राज्यसभा के सदस्य थे और देश के प्रधानमंत्री के पद का नेतृत्व किया। और चौथे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इस तरह 4 ऐसे लोग जो राज्यसभा के सदस्य थे और देश के प्रधानमंत्री बने। तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब प्रश्न बनता है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इस तरह अनुच्छेद 352, जबकि अनुच्छेद 352 आपातकाल के लिए है। तो आपातकाल कब कब लगा? तो 3 बार लगा, 1962, 1971 और 1975। तो अनुच्छेद 352 एक संशोधन लाया गया। वो संशोधन था 44 संविधान संशोधन 1978 में। इस तरह मंत्रिमंडल शब्द को इसमें शामिल किया गया। 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में मंत्रिमंडल शब्द को अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया। तो इस तरह अनुच्छेद 352 को 44वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। अब प्रश्न बनता है कि पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन? और पहले ऐसे व्यक्ति जो कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए और इस्तीफा दे दिया। तो लिखते हैं हम लोग अमृत कौर पहली महिला जो कैबिनेट बनी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले कैबिनेट मंत्री जो अपने पद से इस्तीफा दिया। अपने पद से इस्तीफा दिया। तो इस तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी
पहले ऐसे व्यक्ति जो अपने पद से इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। तो इस तरह पूछा जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष, तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री वो कौन थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत के बाहर ताशकंद में हुई। तो इस तरह लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई? तो भारत के बाहर ताशकंद में हुई। ये ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई, और कुछ ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। तो ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं, तो हम कह सकते हैं इंदिरा गांधी। इस तरह हम लोग प्रधानमंत्री के जो विशेष पॉइंट होंगे, तो अभी उप प्रधानमंत्री पढ़ाएंगे अगले पार्ट में, तो उसमें बता देंगे। जय हिंद।